हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा जो होने वाला है उससे रिलेटेड यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर यानी निर्माण उद्योग चैप्टर नंबर 3, इससे रिलेटेड तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम सॉल्व कराएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप तमाम साथी वीडियो के आखिर तक देखेंगे जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कंप्लीट भी सोल्व हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तमाम तरह की क्वेश्चंस यहाँ आपको इस चैप्टर से संबंधित जो वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं वो तमाम यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा और इस आसानी से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर निर्माण उद्योग से है। कहते हैं निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी आधारित नहीं है। तो कहता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर यानी बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि ये आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर में कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है यानी 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी जो जमशेदपुर और अभी वो झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विदेशी ब्रांड नहीं है इसलिए कि हमारा ये भारत का कंपनी है जो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुआ था। डी नंबर राइट आंसर है। 4 नंबर में कह रहा है कि नेपानगर प्रसिद्ध है। तो नेपानगर किससे प्रसिद्ध है। अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन 1974 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है। तो उसकी जल की आपूर्ति सवर्ण रेखा नदी से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहे हैं पहली आधुनिक शक्ति मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। तो क्यों स्थापित मुंबई में की गई थी। तो कहता है मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है यानी निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि मुंबई एक पत्तन है यानी हवाई जहाज़ का वहाँ यानी पानी जहाज यानी बंदरगाहें हैं उपलब्ध है और वहाँ कपास की खेती भी अत्यधिक होती है, पूंजी उत्पत्ति भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर में कह रहा है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। यानी इस्पात केंद्र कौन सा समुद्र के निकट है। तो विजयनगर समुद्र के निकट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थान प्रथम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्कर का कटोरा कौन सा कहता है। तो उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 11वां नंबर कह रहा है कि विश्व सरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है। तो कहता है कि भद्रावती कर्नाटक में है, ये उपस्थित है। 12वां नंबर में कह रहे जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है। चीनी उत्पादन में तो कौन राज्य आगे है। तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर में अगर इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। इनमें सबसे ज़्यादा सूती कपड़े का उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा मुंबई में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 15 नंबर में अगर विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो दूसरा स्थान भारत को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
16 नंबर में कह रहा है भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है। टाटा कंपनी की नैनो तो गुजरात से बनकर के आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला 18 नंबर में कह रहे हैं तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन है प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, तिपहिया स्कूटर बनाने। 19 नंबर में कह रहा है कि रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है, तो कितना है, 4% है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है। फुटलूज उद्योग कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ऑप्शन नंबर ए फुटलूज उद्योग है। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणीय है, तो केरल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सबसे अधिक भारत में जो एक राज्य है वो केरल है, वहाँ अत्यधिक नारियल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सोवियत संघ की सहायता से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। 23 नंबर में कह रहा है कि मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो मोटर गाड़ी का निर्माण गुड़गांव में किया जाता है, जो हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गुड़गांव में। 24 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कपूरथला में रेल डिब्बे का निर्माण किया जाता है। 25 नंबर में कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी, तो इसमें है यानी बोकारो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का कुंजी माना जाता है विकास। 27 नंबर में कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में स्थित है। 28 नंबर में कह रहे हैं कि नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध किससे है, तो नालको एवं बाल्को कंपनी का संबंध एल्युमिनियम उद्योग से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। साथियों इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। और जो भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। 29 नंबर में कह रहा है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कहता है कि भिलाई को भारत का बर्मिंघम शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 31 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 32 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर सी खिलौना एक छोटे पैमाने का उद्योग है। 33 नंबर में कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल त्रासदी गैस में यानी मिथाइल आइसो साइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग और जानवर मर गया था जी। काफ़ी अपरिहार्य घटना था। 34 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कौन सा उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी दूसरा नंबर पर। अगला प्रश्न है सिंदरी कहाँ स्थित है, तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर में कह रहा है साथियों इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है। बिल्कुल समुद्र के किनारे में स्थित है, तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है,
तो बॉक्साइट का उद्योग, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम के उद्योग में किया जाता है बॉक्साइट का उपयोग। 38 नंबर में कह रहे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है, यानी भारत का कितना स्थान है, कितना नंबर पर है, तो पहला स्थान है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में पहला स्थान है भारत का। 39 नंबर में कह रहे निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिजों पर आधारित है, यानी कौन सा उद्योग खनिजों पर ही आधारित है, तो लौह इस्पात उद्योग खनिजों पर ही आधारित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। 40 नंबर में कह रहे निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, कौन सा, तो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है सेल, SAIL सेल। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी ये दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से साथियों आप लोगों का ये जो उद्योग चैप्टर था इसका तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 40 ही ऑब्जेक्टिव 41 ऑब्जेक्टिव हुआ और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो आप तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं सोशल साइंस का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टोटल चैप्टर्स का कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इस तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आसानी से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब की बार 90 पार मार्क्स लाने में आप सफल रहेंगे। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।